आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन Vivo Y75 के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च किया जाने वाला है क्योंकि V2060 मॉडल नंबर से ये कल Geekbench के ऊपर लिस्ट हुआ है और साथ ही दोस्तों इसी मॉडल नंबर के फ़ोन VIS के ऊपर भी लिस्ट किए जा चुके हैं 5-6 दिन पहले। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों Geekbench के ऊपर जब ये फ़ोन लिस्ट हुआ है तो उधर से इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस बाहर आए हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में। तो गाइज अगर आप इस फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो दोस्तों जो रेंडर्स निकल के आए हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। सिंगल एक ही रेंडर्स बाहर आए हैं। डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन इस प्रकार का देखने को मिलेगा। Vivo Y70T जो 2 दिन पहले चाइना में लॉन्च किया गया था, सिमिलर उसी के जैसा फोन का मुझे डिजाइन लग रहा है, खासकर बैक साइड से। बैक पैनल दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें प्लास्टिक का मिलेगा बट इसमें ग्लास फिनिश होगा। और फ्रंट की तरफ दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बेजल्स दोस्तों इसमें एवरेज टाइप के देखने को मिलेंगे लेकिन चिन दोस्तों इसमें काफी मोटे मोटे देखने को मिलेंगे। प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। तो डिजाइन और लुक्स वाइज फोन ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा। IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा या फिर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, इसकी जानकारी निकल के नहीं आई है, लेकिन नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। अगर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है तो इसमें HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले काफी अच्छा होने वाला है, काफी ब्राइट भी होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमरे के बारे में। तो जो रेंडर्स निकल के आए हैं उसमें क्लियरली आप देख सकते हैं डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है। तो रियर साइड इसमें डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर लीक्स के अकॉर्डिंग 48 MP के मिलेंगे और सेकेंडरी सेंसर दोस्तों इसमें 2 या फिर 5 MP के देखने को मिलेंगे। और फ्रंट की तरफ दोस्तों इसमें 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। इसके कैमरे से दोस्तों ADR पैनोरामा सब कुछ कर पाओगे। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा 30 FPS पे। बात करें दोस्तों इस फोन के बैटरी के बारे में तो इसमें दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फोन में LPDDR4X RAM, eMMC 5.1 स्टोरेज या फिर UFS 2.1 स्टोरेज, 3.5 mm जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों इसे 6GB 128GB 8GB 128GB के 2 वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे। 8GB वेरिएंट तो कंफर्म लॉन्च किया जाएगा और आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 11 के ऊपर आएगा। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में। तो इसमें Qualcomm Snapdragon 480 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है। मतलब फोन में बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी मिलेगी। और दोस्तों ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 619 GPU का इस्तेमाल किया गया है जो कि सभी तरह की गेमिंग आसानी से हैंडल कर लेता है। तो परफॉर्मेंस वाइज इस फोन में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइज ये थे इस फोन के लीक हुए स्पेसिफिकेशंस। बात करें दोस्तों इस फोन की प्राइस के बारे में तो दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि Vivo का अब तक का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा। और मुझे लगता है कि इस फोन को इंडिया में अंडर 15,000 के प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाएगा। 14-15,000 के प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर इस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है तो मुझे लगता है कि फोन की प्राइस काफ़ी अच्छी होने वाली है। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इसके लॉन्चिंग से रिलेटेड अभी तक कोई भी जानकारी निकल के नहीं आई है। BIS पे लिस्ट हुआ है, मतलब 1-1.5 महीने लगेंगे लॉन्च होने में। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कब तक लॉन्च किया जाता है और किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।